नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेकानंद है और आजकल हम देख रहे हैं कि ह्यूमन मेटानिमोवायरस फैला हुआ है। तो आज हम इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे और जानकारी लेंगे कि इसका क्या-क्या लक्षण है, कैसे ये फैलता है, क्या-क्या हमें सावधानियाँ लेनी चाहिए और क्या इसका इलाज हो सकता है। इसके बारे में हमने कुछ रिसर्च किया है, जिसको हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ह्यूमन मेटानिमोवायरस एचएमपीवी एक तरह का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। यह एक नया वायरस नहीं है, ये पहली बार 2001 में आइडेंटिफाई किया गया था और इसके में मोस्टली रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स लक्षण होते हैं और यह कॉमन कोल्ड फ्लू लाइक सिम्पटम्स से लेके सीवियर एआरडीएस तक हो सकता है। और यह मेनली बच्चों में और यंग एडल्ट्स में इन्फेक्ट करता है और जिनका भी इम्यूनिटी कमज़ोर होता है उनको इन्फेक्ट कर सकता है। और इसका जो स्प्रेड होता है यह क्लोज कॉन्टैक्ट से, जैसे कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से और एरोसोल से, जैसे उस बाद में खांसी करने पे या छींकने पे फैलता है और यह कुछ समय तक सरफेस पे भी सर्वाइव कर सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वह 3 से 5 दिन तक होता है। इसका मतलब अगर कोई पर्सन एक्सपोज हुआ है तो उसके सिम्टम्स आने में 3 से 5 दिन लगेंगे, लेकिन वह दूसरों को फैला सकता है। और इसका जो रिस्क है वो मेनली विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में रहता है। और जो भी भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं और जहाँ पे वेंटिलेशन की कमी है, वहाँ पे इसका रिस्क बढ़ सकता है। इसका जो लक्षण है वह किसी को खाँसी हो गया, बुखार हो गया, नेज़ल कंजेशन हो गया, गले में खराश हो गया, साँस लेने में तकलीफ़, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया हो सकता है या फिर दम्मा और या सीओपीडी वाले मरीजों में इसका एग्ज़र्वेशन हो सकता है और या फिर कान का इन्फेक्शन भी हो सकता है। हम देखेंगे कि उसका हम कैसे प्रिवेंट कर सकें, कैसे बचाव हो सकता है। तो बचाव के लिए सबसे पहला है हैंड हाइजीन। हमें हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक वॉश करना चाहिए और जब भी खांसी करें या छींकें तो अपने नाक और मुंह को ढक लें टिश्यू पेपर से या रुमाल से या फिर अपने एल्बो का प्रयोग करें। और जब भी हम भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाएँ और जहाँ भी वेंटिलेशन पुअर हो वहाँ पे मास्क का यूज़ करें। और चौथा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए और जब भी ऐसा लगे कि जो पर्सन है वो बीमार है उससे हम एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस बना के रखें। और पाँचवाँ है कि हमें अपने गंदे हाथों से नाक, मुँह, आँख को नहीं टच करना चाहिए। छठा है कि हमें प्रॉपर वेंटिलेशन करना चाहिए, जैसे कि खिड़की खोल के रखें या फिर हमें एयर प्यूरीफायर का यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद हम अपने आप को भी आइसोलेट कर सकते हैं अगर हमें उसका सिम्पटम्स लगे। और 9th है कि हमें रेगुलर क्लीनिंग करना चाहिए। अगर ऐसा सरफेस लगे जहाँ पे वो इन्फेक्शन हो सकता है, उसको सैनिटाइज़र से या फिर स्टेरिलियम से स्टेराइल करना चाहिए। उसके बाद है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहिए और हेल्दी लाइफ़स्टाइल से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से और रेगुलर एक्सरसाइज़ करके और एडुक्वेट नींद लेके। उसके बाद आते हैं कि इसका इलाज कैसे होगा। इसका इलाज बेसिकली सिम्प्टोमेटिक है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। हमें मतलब रेगुलर अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। कभी भी साँस लेने में दिक्कत हो तो हमें नज़दीकी अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।